गुड इवनिंग बच्चों। वंस अगेन मोस्ट वेलकम एट माय चैनल अग्नि क्लासेस इंग्लिश बाय अरविंद सर। सो आज बच्चों हम लोग क्लास 10th की सेकेंड पोइट्री फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोइट्री फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इस पोइट्री में दो टाइप के लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रकार के वो लोग, एक टाइप के वो लोग जो ये इमेजिन करते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है ये फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और एक इस टाइप के लोग हैं, एक इस टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ये इमेजिन करता है कि हमारा जो वर्ल्ड है ये आइस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। दिस पोएट्री इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब दो टाइप के ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि एक टाइप का ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपल ये इमेजिन करता है कि हमारा जो वर्ल्ड है ये फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से फिनिश हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है ये आइस या बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ही इज़ द टेस्टेड इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस। और जहाँ तक मेरा डिजायर से एक्सपीरियंस है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जहाँ तक मेरा डिजायर से एक्सपीरियंस है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के साथ मेरे मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उन लोगों के साथ है जो फायर के फेवर में है, जिनका मानना है कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ। सो आई इज़ यूज्ड हियर फॉर फॉर पोएट ऑफ दिस पोएम। सो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ या उन लोगों के साथ खड़ा हूँ या उन लोगों के पक्ष में हूँ, उन लोगों के फेवर में हूँ जो फायर के फेवर में है और जिनका मानना है कि जो वर्ल्ड है ये फायर से फिनिश हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो डिजायर इज़ द मीनिंग ऑफ डिजायर का मतलब किसी भी चीज़ को पाने की जो चाह होती है ये कभी समाप्त नहीं होती और एक दिन यही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये ऐसा पोएट का मानना है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस इज द मीनिंग ऑफ डाई। इट इज़ यूज फॉर वर्ल्ड हियर, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड के लिए यूज़ किया गया है इट। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर इस वर्ल्ड को अगर दो बार डाई होने का मौका मिल जाए, अगर दो बार मरने का मौका मिले, डिस्ट्रॉय होने का मौका मिले, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो मेरा मानना है कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मेरा मानना है कि जो हेट है ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरा मानना है कि जो हेट है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि लोगों में जो एक दूसरे के प्रति जो हेट की फीलिंग होती है ये भी इस वर्ल्ड को एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा। सो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस, टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस इज द मीनिंग ऑफ सफिशियंट। तो मेरा मानना है कि ये जो आइस है ये भी फायर की तरह सेम सेम ये भी है कि फायर की तरह ये भी पूरे वर्ल्ड को एक दिन, ये सफिशियंट है, फायर भी सफिशियंट टॉपिक है कि ये भी पूरे वर्ल्ड को एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा या फिनिश कर देगा। तो ये है पोएट्री बच्चों। सफिशियंट मीन्स होती है, सफाइस मीन्स सफिशियंट, एंड यही पोएट्री है। अगर आप, मेरा मानना है कि आपको समझ में आया होगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। देखिए फायर को आप ए नाम दीजिए, फायर को ए नाम दीजिए, इससे फायर में आर ई आया है लास्ट में, तो ऐसा कोई वर्ड, ऐसे लाइन का कोई लास्ट का वर्ड है जिसके लास्ट में आर ई आ रहा हो, तो देखिए फायर और डिज़ायर इन दोनों को आप ए और ए नाम दे दीजिए। और देखिए फिर आ गया फायर, इसको भी आप ए नाम दीजिए। और देखिए ये हो गया ए, इन तीनों को ए नाम दे दिया। अब आइए आइस, आइस में देखिए सी ई आ रहा है तो इसको बी नाम दीजिए। इसको आप देखिए ट्वाइस में सी आ रहा है, इसको बी नाम दीजिए। और यहाँ पर देखिए अब आ जाइए आप, सी नाम दे दिया, फिर आइस यहाँ पर आ गया, आइस सेकेंड लाइन में, आइस इधर आपका देखिए फिफ्थ लाइन में ट्वाइस आ गया और लास्ट लाइन में आपका आइस आ गया, फिर देख रहे हैं, और यहाँ पर सफाइस आ गया।
तो इनको क्या नाम दिया आपने, इनको बी नाम दे दीजिए। अब बचता क्या है, इधर देखिए हेट है, इधर ग्रेट है, इसको आप सी नाम दे दीजिए। तो जो आपका बढ़ रहा है राइमिंग स्कीम वो क्या बनेगी, ए बी, ए ए, बी सी, बी सी बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है, समझ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब कुछ का मानना है कि जो वर्ल्ड है ये फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखिए सम से फर्स्ट लाइन में है और सम से सेकेंड लाइन में है। व्हेन इनिशियल लेटर ऑफ टू लाइन्स आर सेम, इन दोज लाइन्स ओनली एनाफोरा इज यूज्ड। ऐसे लाइन में जिनका इनिशियल या स्टार्टिंग का जब लेटर सेम होता है या स्टार्टिंग का वर्ड जब सेम होता है, जैसे यहाँ पे सम से आया है, दूसरे लाइन में भी सम से आ गया, तो जब इनिशियल लेटर या स्टार्टिंग का इनिशियल वर्ड दोनों का सेम है, सम से, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नो डाउट यहाँ पर क्या है, एनाफोरा है। अब देखिए, अब ये तो एनाफोरा हो गया, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में एनाफोरा आ गया। अब देखिए सम से इनिशियल वर्ड अगर टू लाइन का सेम होगा बच्चों तो वहाँ पर एनाफोरा होता है, लेकिन एक ही लाइन का जब इनिशियल लेटर सेम होता है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग का लेटर, जैसे देखिए सम में यस आया है और से में यस आया है, तो अब देखिए सम में यस आ गया और से में यस आ गया, इनका इनिशियल लेटर यस सेम है, तो जब इनिशियल लेटर सेम होता है तो वहाँ पर इलिट्रेशन होता है, और जब इनिशियल वर्ड सेम होता है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। व्हेन इनिशियल वर्ड ऑफ टू लाइन्स आर सेम, in that condition only anaphora will be there, and when initial letter of two words are same which is used in the same line, in that condition we can say there is use only alliteration। तो आप देखिए सम से स्टार्टिंग में आपका एलिट्रेशन आ गया, लेकिन दूसरी लाइन में सम से और सम से लेंगे तो वहाँ पर एनाफोरा यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप आ जाइए फिर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब आइए थर्ड लाइन में आते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब देखिए कोई भी लाइन जब फिनिश होती है और उसके लास्ट में कोई पंक्चुएशन वर्ड, कोई पंक्चुएशन साइन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे डिज़ायर के बाद कोई भी पंक्चुएशन साइन नहीं है। पंक्चुएशन साइन इज द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशन साइन एज अ कोटेशन, एज अ इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप एंड साइन ऑफ एनी सेंटेंस, यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया गया। और लाइन सेकेंड लाइन से स्टार्ट होकर आ रही है, तो यहाँ देखिए डिजायर के बाद आई होल्ड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, इंजॉयमेंट। जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और लाइन सेकेंड लाइन से स्टार्ट होकर आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, इंजॉयमेंट हो जाता है, समझ रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर थर्ड लाइन में इंजॉयमेंट है, और यहाँ से फिर आ जाइए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। यहाँ पर देखिए फिर हेट के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका इंजॉयमेंट ही आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो अब देख लीजिए, आप यहाँ पर आइए, जैसे बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखिए इस लाइन में आइए, यहाँ के 1 2 3 4 5th लाइन में आइए, तो देखिए आई का रेपिटेशन हो रहा है। आई क्या होता है, वोवेल होता है। द रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड इट इज़ नोन एज एसोनेंस। जब वोवेल साउंड का रेपिटेशन बार बार होता है एक ही लाइन में, तो उस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, उस लाइन में आपका होता है एसोनेंस बच्चों। तो नो डाउट इसमें आता है इफ़, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको एसोनेंस, क्योंकि यहाँ पर आई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर आप आ जाइए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यहाँ पे देखिए ओ साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी आपका वोवेल है, तो इस लाइन में भी आपका वोवेल है, तो रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड इट इज़ नोन एज एसोनेंस। तो इस लाइन में भी आपका एसोनेंस है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए हेट से आप, हेट वाली लाइन से आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यहाँ से इस लाइन से आप मूव किए, इस लाइन में आए, टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, तो इसमें भी आपका इंजॉयमेंट, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जब इस लाइन से टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइज से मूव किया आपने, इज ऑल्सो ग्रेट में आए, तब भी यहाँ भी कोई आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ भी इंजॉयमेंट हो गया, समझ रहे हैं। अब ग्रेट से जब एंड वुड सफाइस में आए, तब भी यहाँ पर ग्रेट के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इंजॉयमेंट हो जाएगा। और एक देखिए स्टार्टिंग में ही आप नेम ऑफ पोएट्री में देखिए फायर एंड आइस। फायर देखिए देर आर टू कंपोनेंट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, फायर एंड आइस। देखिए फायर और आइस को कैसे, भाई डिस्ट्रक्शन करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है,
जो ह्यूमन बीइंग होता है या लिविंग थिंग्स होता है। लेकिन फायर और आइस यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए माना जा रहा है कि फायर और आइस से ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक दिन। तो यहाँ पर फायर और आइस को ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया जा रहा है, तो पूरी पोइट्री को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। तो फायर और आइस में आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? फायर और आइस में यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जितना जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन पास में है। और मेरा मानना है कि आप इस पोइट्री और वीडियो को बड़े ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपको किसी भी क्लास या लेक्चर को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके समझ नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी असिस्ट या कोई भी हेल्प लेने के लिए आप कभी भी मेरे पास कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पोइट्री के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।